वेलकम टू द डायलॉग। आज हमारे पास न्यूयॉर्क से आई एक बहुत ही दुखद और सच कहूं तो चौंकाने वाली खबर से जुड़े कुछ स्रोत हैं। ये कहानी एक पूर्व चाइल्ड स्टार कियाना अंडरवुड के बारे में है, जिनका अंत बेहद दुखद तरीके से हुआ। बिल्कुल। हमारे पास कई समाचार रिपोर्टें हैं और आज हम इन सभी को मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि शुक्रवार की सुबह ब्रुकलिन की एक सड़क पर असल में हुआ क्या था। और कियाना अंडरवुड कौन थी? हाँ, और ये दुखद घटना हमें प्रसिद्धि, यादों और शायद मीडिया के बारे में क्या बताती है। कहानी की शुरुआत होती है शुक्रवार 16 जनवरी 2026 की सुबह से, मतलब सूरज उगने से ठीक पहले, जब न्यूयॉर्क शहर अभी पूरी तरह से जागा भी नहीं था। ब्रुकलिन की एक सड़क पर एक भयानक घटना घटी और इसने एक ऐसी शख्सियत की जान ले ली जिनका काम लाखों लोगों के बचपन का हिस्सा रहा है। चलिए इस खबर की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उस घटना की ही बात करते हैं जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। ये एक हिट एंड रन का मामला है। बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक ये घटना सुबह करीब 6:30 बजे ब्रुकलिन के ब्राउन्सविले इलाके में हुई। सुबह 6:45 बजे? हाँ। अच्छा जी। 33 वर्षीय कियाना वॉटकिंस स्ट्रीट और पिटकिन एवेन्यू के चौराहे पर सड़क पार कर रही थीं, जब एक तेज रफ्तार काली गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। और यहाँ ये और भी ज्यादा भयानक हो जाता है क्योंकि टक्कर मारने के बाद वो गाड़ी रुकी नहीं। रुकी नहीं। रिपोर्टों में एक वीडियो फुटेज का जिक्र है जो वाकई परेशान करने वाला है। मैंने भी उसके बारे में पढ़ा। बताया गया है कि गाड़ी कियाना को टक्कर मारने के बाद लगभग 1 ब्लॉक तक घसीटते हुए ले गई। ओह, ये तो बहुत ही। हाँ, ये जानकारी दिल दहला देने वाली है। फुटेज में कथित तौर पर दिखता है कि गाड़ी आगे बढ़ती रहती है और फिर कियाना का शरीर गाड़ी के नीचे से निकलकर सड़क पर बेजान पड़ा रह जाता है। और उनका शव फिर कहाँ मिला? उनका शव पिटकिन एवेन्यू पर ही ऑसबॉर्न स्ट्रीट के चौराहे के पास मिला। जब तक मेडिकल टीम वहां पहुंची, मतलब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्टों में कहा गया है कि उन्हें गंभीर शारीरिक चोटें आई थीं। क्या उस गाड़ी या ड्राइवर के बारे में कुछ भी साफ पता चल पाया है? मैंने पढ़ा कि कुछ रिपोर्टों में से एसयूवी बताया गया तो कुछ में सेडान। इसमें कुछ कंफ्यूजन है। हाँ, ये शुरुआती रिपोर्टिंग में अक्सर होता है जब जानकारी टुकड़ों में आती है। ज्यादातर स्रोत अब एक काली फोर्ड एसयूवी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, फोर्ड एसयूवी? जी। पुलिस का मानना है कि गाड़ी पिटकिन एवेन्यू पर पश्चिम की ओर जा रही थी, लेकिन शुक्रवार दोपहर तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी और ड्राइवर की तलाश जारी थी। जांचकर्ताओं का कोई अंदाजा है कि ये सब कैसे हुआ? मेरा मतलब है, क्या ये बस एक भयानक हादसा था? पुलिस की एक शुरुआती थियरी ये है कि कियाना पास की एक बोडेगा यानी एक कोने की दुकान से निकली थी। वो शायद पहले यह एहसास ही न हुआ हो कि उसने किसी इंसान को टक्कर मारी है। लेकिन किसी को 1 ब्लॉक तक घसीटना, ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या सोर्सेज इस विरोधाभास पर कुछ कहते हैं? नहीं, सोर्सेज इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देते, लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये बात मायने नहीं रखती कि ड्राइवर को एहसास हुआ या नहीं। सही है। जैसे ही आपको पता चलता है कि कुछ हुआ है, आपका रुकना जरूरी है। इसलिए इसे एक घातक हिट एंड रन मामले के तौर पर ही देखा जा रहा है। ड्राइवर का वहां से भाग जाना ही अपने आप में सबसे बड़ा अपराध है। तो घंटों तक पुलिस के लिए वो सिर्फ एक और दुखद केस थी, एक अज्ञात पीड़ित। लेकिन फिर पहचान सामने आई और इस कहानी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया, है ना? बिल्कुल। जब पता चला कि पीड़ित कियाना अंडरवुड हैं, तो ये सिर्फ एक स्थानीय अपराध की खबर नहीं रही। कहानी में एक नया पहलू जुड़ गया, एक पूर्व चाइल्ड एक्ट्रेस की दर्दनाक मौत का। और यहीं पर यह जानना दिलचस्प हो जाता है, कियाना अंडरवुड, ये नाम शायद बहुत से लोगों को तुरंत याद ना आए। हाँ, शायद नाम से ना पहचाने, लेकिन उनका काम, खासकर उन लोगों के लिए जो 2000 के दशक की शुरुआत में निकलोडियन देखते हुए बड़े हुए हैं, जरूर जाना पहचाना होगा। हाँ, वो निकलोडियन के उस दौर का एक अहम हिस्सा थी। वो मशहूर स्केच कॉमेडी शो ऑल दैट के आखिरी सीजन का हिस्सा थी, जो 2005 में आया था। ऑल दैट? जी। उन्होंने 7 एपिसोड्स में काम किया और उस वक्त के बड़े नामों जैसे अमांडा बाइन्स, निक कैनन और कीनन थॉम्सन, बिल्कुल, उनके साथ स्क्रीन शेयर किया था। लेकिन उनका इससे भी बड़ा एक और काम था, है ना? एक एनिमेटेड शो। हाँ, और शायद वही उनका सबसे यादगार काम है। 1999 से 2004 तक उन्होंने एनिमेटेड सीरीज लिटिल बिल में फूशिया ग्लोवर के किरदार को अपनी आवाज दी थी। 1 मिनट, लिटिल बिल में फूशिया की आवाज? मुझे याद है वो शो, वो जो हलावनी किरदार की चचेरी बहन थी। हाँ, वही। एक बहुत ही मजबूत और यादगार किरदार था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस आवाज के पीछे का चेहरा कौन है। ये जानकर अब पूरी घटना और भी ज्यादा व्यक्तिगत महसूस हो रही है। और यही बात बहुत से लोग महसूस कर रहे होंगे। उन्होंने 23 एपिसोड्स के लिए भूमिका निभाई थी। मतलब ये उस पीढ़ी के लिए एक बहुत ही जाना पहचाना शो था।
तो उनका काम सिर्फ टीवी तक ही सीमित नहीं था, है ना? उन्होंने फिल्मों में भी काम किया था। हाँ, उन्होंने बहुत कम उम्र में ही शुरुआत कर दी थी। 1999 में एक फिल्म आई थी, द 24 आवर वुमन। उसमें उन्होंने रोजी पेरेज और पैटी ल्यूपोन जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ काम किया था। वाह! वो फिल्म सनडांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई थी, जो मतलब स्वतंत्र सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। इसके अलावा 2003 की एक व्यंग्यात्मक फिल्म डेथ ऑफ द डायनेस्टी में भी उनकी एक छोटी भूमिका थी, जिसमें केविन हार्ट भी थे। बिल्कुल, उनका करियर सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने 1 साल तक मशहूर म्यूजिकल हेयर स्प्रे के पहले राष्ट्रीय दौरे में लिटिल इनेज का किरदार निभाया था। तो ये एक बहुत बड़ी और सफल प्रोडक्शन थी। जी हाँ, तो साफ है कि वो एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार थी, जिन्होंने छोटी उम्र में ही काफी कुछ हासिल कर लिया था। तो उनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन करियर के लिए वो लॉस एंजल्स चली गईं। ये क्लासिक एक्टर की कहानी लगती है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना। हाँ, लेकिन अब हम जानते हैं कि कहानी का अंत वापस न्यूयॉर्क में ही एक बहुत ही दुखद मोड़ पर हुआ। अगर हम इन सभी तथ्यों को एक साथ रखकर देखें तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। सही कहा। एक तरफ न्यूयॉर्क की सड़कों पर हुआ एक क्रूर अनसुलझा अपराध है, एक हिट एंड रन जिसमें एक इंसान की जान चली गई और अपराधी अभी भी फरार है। ये एक ऐसी कहानी है जो दुख की बातें की हर रोज घटती है जिसके करियर ने भले ही थोड़े समय के लिए कई लोगों के बचपन को छुआ। ऑल दैट और लिटिल बिल जैसे शो उस दौर के बच्चों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा थे। ये एक अजीब विरोधाभास है ना? एक तरफ निकलोडियन और ब्रॉडवे की रंगीन दुनिया और दूसरी तरफ ब्रुकलिन की एक अंधेरी सर्द सुबह। ये 2 तस्वीरें एक साथ रखना भी मुश्किल है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, हम लोगों को कैसे याद रखते हैं? समाचार उनकी शुरुआती प्रसिद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन वो एक 33 वर्षीय महिला थी जिनका जीवन उस प्रसिद्धि से कहीं आगे था। बिल्कुल। रिपोर्टों में उनके हाल के वर्षों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, जो कहानी में खालीपन छोड़ देता है। ये खालीपन ही शायद कहानी का असली केंद्र है। मीडिया तब तक किसी की परवाह नहीं करता जब तक कोई त्रासदी ना हो। हमारे सोर्सेज में उनकी मौत का हर भयानक विवरण है, लेकिन 2005 के बाद के उनके लगभग 20 सालों के जीवन के बारे में एक शब्द नहीं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सेलिब्रिटी कल्चर में आपकी कीमत आपके सबसे प्रसिद्ध काम से जुड़ी होती है, आपकी पूरी जिंदगी से नहीं। हमें पता है कि वो एक प्रतिभाशाली कलाकार थीं, लेकिन स्पॉटलाइट से हटने के बाद उनका जीवन कैसा था, वो क्या कर रही थीं, इन सब पर कोई जानकारी नहीं है। मीडिया उनकी मौत की भयानक जानकारी तो दे रहा है, लेकिन उनके जीवन की कहानी अधूरी छोड़ रहा है। और ये बात मुझे एक और सवाल पर ले आती है। ऑल दैट को तो एक्टर्स के लिए एक लॉन्च पैड माना जाता था। कीनन थॉम्सन आज तक SNL पर हैं। निक कैनन एक बड़ा नाम बन गए। सही है। तो क्या कियाना का करियर उस रास्ते पर नहीं जा पाया, या उन्होंने खुद कोई और रास्ता चुना? हमारे सोर्स इस बारे में कुछ बताते हैं? सोर्सेज इस पर बिल्कुल चुप हैं, और यही इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला और दुखद हिस्सा है। अच्छा। ये चुप्पी एक खाली जगह बना देती है जहां लोग अटकलें लगाने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमें कुछ नहीं पता, और मीडिया ने जानने की कोशिश भी नहीं की जब तक कि उनकी मौत की खबर नहीं आई। मैं उस दौर के निकोलोडियन शोज को कवर करता था। ऑल दैट का सेट एक तरह की नियंत्रित अफरा तफरी होती थी। हर तरफ बच्चे, एनर्जी और बड़े बड़े सपने। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस चमक धमक वाली दुनिया से किसी का सफर ब्रुकलिन की एक अंधेरी सड़क पर ऐसे खत्म हो सकता है। ये वाकई में एक दिलचस्प बात है। उनके दोनों बड़े रोल्स ऑल दैट और लिटिल बिल एक ऐसी पीढ़ी के लिए थे जो अब 30-35 साल की है। हाँ, बिल्कुल। तो उनकी मौत की खबर उन लोगों के लिए सिर्फ एक सेलिब्रिटी की मौत नहीं, बल्कि अपने बचपन के एक हिस्से के खत्म होने जैसा है। हाँ, ये उस दौर की टीवी की मासूमियत और आज की इस क्रूर सच्चाई के बीच एक सीधा टकराव है। बहुत सही कहा आपने। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक पीढ़ी के लिए एक भावनात्मक झटका है। भले ही उन्हें कियाना का नाम याद ना हो, पर फूशिया की आवाज जरूर याद होगी। तो अब तक की जानकारी यही है, एक प्रतिभाशाली युवा कलाकार कियाना अंडरवुड ने एक भयानक हिट एंड रन में अपनी जान गंवा दी, और ड्राइवर अभी भी फरार है। और उनकी विरासत उनके उस काम में जीवित है जिसे देखकर एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई है। ये कहानी हमें प्रसिद्धि और त्रासदी की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब कोई सार्वजनिक हस्ती शामिल होती है तो एक व्यक्तिगत त्रासदी तुरंत एक सार्वजनिक कहानी बन जाती है। हम सब उस कहानी के दर्शक बन जाते हैं, लेकिन क्या हम वाकई उस व्यक्ति को जानते हैं? और सोचने वाली बात ये भी है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का चौंकाने वाला विवरण स्पॉटलाइट से दूर होने के बाद उनके जीवन के विवरण से ज्यादा क्यों जाना जाता है? ये मीडिया के साथ हमारे रिश्ते के बारे में क्या कहता है? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।